Hello everybody, welcome to my YouTube channel. I think you have been waiting for the next video, but I could not upload due to the weather because nowadays it is very hot and there are some electricity problem. So I could not upload the video in regular way. But don't worry, I have come before you a new topic and very interesting topic, which name is preposition. Yes guys, आज का जो वीडियो है मैं आप लोग के सामने प्रीपोजिशन को लेकर के आया हूँ। प्रीपोजिशन देखिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन PREPOSITION देखिएगा मीनिंग PREPOSITION प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच में जो मेरा टॉपिक है प्रीपोजिशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विदाउट नोइंग प्रीपोजिशन वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश इनफ्लुएंटली and we cannot success in our mission in the field of English literature, in the field of English grammar. So guys, let's start today's topic because it topic is going to be very interesting. So keep pen and copy and sit before the video so that we make you understand very goodly. Okay, देखिए प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय। क्या है? संबंध बोधक अव्यय। यह प्रीपोजिशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। प्री और पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। ठीक है, मैं चाहता हूं पहले बेसिक से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, एकदम बेसिक से। प्रीपोजिशन में क्या है कि प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो जो संबंध बोधक अव्यय हमारा नाम से जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, यह संबंध बोधक अव्यय क्या है? यह नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है। इसको इसकी पोजीशन को क्या करता है? रिलेट करता है, किस अवस्था में है और हमेशा प्रयोग कहाँ होता है? यह हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है। जैसे कहा जाए कि कलम या पुस्तक मेज पर है, तो हिंदी में तो कहेंगे मेज पर है, पर आ गया, लेकिन अंग्रेजी में हम क्या करेंगे? उसको हम हमेशा क्या करेंगे? प्रीपोजिशन का प्रयोग जो होता है हमेशा हम पहले ही प्रयोग करते हैं। प्री मतलब होता है पहले। द बुक इज ऑन द टेबल, वर्ब के बाद ऑन द टेबल, उस नाउन के पहले, उस प्रोनाउन के पहले हम क्या करेंगे? हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। तो आते हैं थोड़ा सा हम इसको डिफिनेशन भी देखते हैं क्या हो रहा है। टॉपिक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अतः आप लोग इसमें एकाग्रचित होकर के देखिएगा। प्रीपोजिशन के बारे में मैंने लिखा क्या? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व प्रयोग होकर, क्या मैंने लिखा? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व प्रयोग होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध प्रकट करता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन क्या कहलाता है? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व प्रयोग होकर, कोई संज्ञा हो या सर्वनाम हो, मतलब नाउन हो या प्रोनाउन हो, किसी संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व प्रयोग होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध प्रकट करता है, मतलब रिलेशनशिप स्थापित करता है, वह उसका पोजीशन कैसा है, कैसा स्थान है, इसको दिखाता है, तो क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। इसको मैंने अंग्रेजी में क्या किया? लिखा कि अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन। मैं इस डिफिनेशन को मैं फिर कहना चाहूंगा, देखिएगा कि अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन। किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अतः इसको हम लोग बेसिक से समझने का प्रयास करते हैं। हमने अपने वीडियो में क्या किया? मैंने इसके पहले मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में ही मैंने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आदि मैंने सभी टॉपिक को क्या किया? फ्रेश किया, क्लियर किया। आप लोग अच्छे से पढ़े भी हैं, आप लोग को जैसा कि आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जान ही रहे हैं। और मैं डे वाइज इसको हम क्या कर रहे हैं? वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। यह मेरा आज 27 डे रहेगा। आज का वीडियो जो मेरा क्या रहेगा? 27 डे, मतलब 27वां दिन रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 27 डे रहेगा, अतः 27वें दिन में हम लोग क्या आज पढ़ने जा रहे हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत ही मोस्ट एंड माय फेवरेट टॉपिक, एंड आई थिंक योर टॉपिक you also feel it your favorite topic.
अभी इसको बड़ा ही पसंदीदा टॉपिक पसंद करेंगे और इससे डरने की जरूरत नहीं है। डोंट स्केयर, डोंट फियर दिस टॉपिक, ओनली प्ले विद दिस वर्ड एंड नो अबाउट द प्रीपोजिशन। इस शब्द के बारे में जानिए और शब्द को जानते रहिए, पढ़िए बड़े अच्छे से। आप लोग तनिक भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रीपोजिशन को देख करके सब लोग क्या करते हैं, हमेशा घबरा जाते हैं और प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। लेकिन प्रीपोजिशन में ऐसी कुछ बात नहीं है। प्रीपोजिशन में पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद तब आप लोग कहिएगा कि प्रीपोजिशन में देखिए मुझे सर कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इसके पहले मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, अब मैं चला ही दिया हूँ। तो जो नए सब्सक्राइबर हैं, द पर्सन हु आर looking me at present in the on the YouTube channel, so please subscribe my channel and like the channel। मेरी वीडियो को अगर जो देख रहे हैं, जो नए व्यूअर हैं, कृपया उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जाता रहे और जितने भी वीडियो आपको पढ़ते रहे आप उसको आराम से देखते रहें और पढ़ते रहें। तो मैं अपने प्रीपोजिशन टॉपिक में अध्ययन कर रहा हूँ। तो आ जाते हैं, चलते हैं। प्रीपोजिशन में एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करता हूँ। क्या एग्जाम्पल दिया है? मैंने एग्जाम्पल लिखा कि द बुक इज ऑन द टेबल। देखिएगा, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक मीन्स होता है किताब, ये देखिए नाउन है। क्या है? नाउन है। इज ऑन द टेबल, टेबल देखिए क्या है, यह क्या है, ये भी क्या है, एक नाउन है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि द बुक इज ऑन द टेबल, किताब का देखिए जो रिलेशन है वह टेबल से स्थापित कर रहा है। ठीक है। किताब कहाँ पर है, कैसी अवस्था में है, इसको दर्शा रहा है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। किस पर है? मेज पर। जो पर शब्द है वह क्या है? वही प्रीपोजिशन है। हमारा प्रीपोजिशन क्या है? ऑन। आई थिंक कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। प्रीपोजिशन क्या है? ऑन, इसमें प्रीपोजिशन हो गया। क्या दिखाया या किसी संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व प्रयोग होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से क्या करता है? या रिलेशन स्थापित करता है। तो यह टेबल के पहले प्रयोग होकर के इस बुक से क्या कर रहा है? रिलेशन स्थापित कर रहा है, इसको स्टेब्लिश कर रहा है कि यह क्या इसका पोजीशन है, क्या इसकी अवस्था है, इसको दर्शा रहा है। कहा है कि द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहाँ पर है? टेबल पर है, मेज पर है। दूसरा एग्जाम्पल में लिया, वी आर अंडर द ट्री, वी आर अंडर द ट्री। देखिएगा, वी, हम, वी क्या है? वी ए पर्सनल प्रोनाउन है। वी का रिलेशन किससे प्रकट कर रहा है? ट्री से। तो ट्री और वी में क्या रिलेशन है कि हम कहाँ पर हैं? वी आर मतलब हैं, अंडर मतलब नीचे, द ट्री माने पेड़ के, हम पेड़ के नीचे हैं। हम कहाँ पर हैं? पेड़ के नीचे हैं। जो नीचे शब्द दिखा रहा है यही क्या है? हमारा प्रीपोजिशन हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि राम इज सिटिंग इन द चेयर। राम इज सिटिंग इन द चेयर। राम तो हो गया, नाउन हो गया, और चेयर भी नाउन हो गया। यह इसको रिलेशन स्थापित कर रहा है। क्या? इन शब्द स्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है? इन। यहाँ पर अंडर स्थापित किया, यह इन है। अब देखिए, कभी कभी होता है कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि राम इज सिटिंग ऑन द चेयर। ऑन द चेयर भी कह सकते हैं, लेकिन कहाँ प्रयोग करते हैं? जब बिना हत्थे वाली कुर्सी हो, मतलब जो टेबल है या बिना हत्थे वाली कुर्सी हो, वहाँ क्या करते हैं? हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और जब हत्था वाली कुर्सी हो तो वहाँ क्या करेंगे? वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ बना राम इज सिटिंग इन द चेयर, इसलिए भी इनका भी प्रयोग सही है और ऑन का भी प्रयोग सही है। तो वहाँ हमको समझना चाहिए कि कुर्सी जिसमें हत्था नहीं है उसमें ऑन का प्रयोग करेंगे, जिसमें हत्था है उसमें इनका प्रयोग करेंगे। तो राम इज सिटिंग ऑन इन द चेयर, राम कुर्सी पर बैठा हुआ है, कुर्सी में बैठा हुआ है। तो चेयर का रिलेशन कैसे बता रहा है? राम से। इसकी स्टेब्लिश कर रहा है, इसको स्थापित कर रहा है, रिलेशन स्थापित कर रहा है। ठीक है। यह जोड़ नहीं रहा है, प्रीपोजिशन कभी जोड़ता नहीं है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन से जोड़ता नहीं है, संबंध को रिलेट करता है, संबंध को स्थापित करता है। दूसरा है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी वाज लाइंग ऑन द बेड। लाइंग ऑन द बेड, सी वाज लाइंग ऑन द बेड। यह ऑन जो है यह क्या है? प्रीपोजिशन है। अब बेड से रिलेशन कर रहा है सी का, वह बिस्तर पर क्या है? लेटी हुई है, वह पड़ी हुई है। तो वह शब्द क्या है? बेड से क्या कर रहा है? रिलेशन स्थापित कर रहा है। कौन सा स्थापित कर रहा है? ऑन प्रीपोजिशन स्थापित कर रहा है। यही हो गया प्रीपोजिशन। फिर आ जाइए पांचवा एग्जाम्पल हमारा, दिस कॉलेज क्लोजेज एट 4 o'clock। यह विद्यालय क्लोज में बंद होता है एट 4 o'clock। कितने बजे? 4 बजे। अब देखिए, बजने का संबंध कॉलेज को स्थापित कर रहा है, रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहा है। तो क्या स्थापित कर रहा है कि कॉलेज कब बंद होता है? 4 बजे। तो यह इसके पहले एट का प्रयोग कर दिया गया। फिलहाल हम एट ऑन का प्रयोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हम इसके यूज के रूप में पढ़ा देंगे। फिर से हम प्रीपोजिशन में, हमारा टॉपिक चल ही दिया है प्रीपोजिशन, इसको मैं कहीं भी छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा सा इसको मैं पार्ट वाइज पढ़ाने का प्रयास करूंगा। 2, 4, 6 पार्ट हो सकते हैं। मैं इसको विधिवत पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आज तो मेरा एक इंट्रोडक्शन के रूप में रह रहा है, जैसा कि मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ठीक है, आ जाइए छठवां नंबर। छठवां हमारा क्या है? आई राइट
विथ अ पेन, मैं लिखता हूँ किससे, विथ अ पेन, एक कलम से। तो जो विथ शब्द हो गया, क्या हो गया, विथ ही शब्द हो क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन हो गया, या विथ मतलब होता है से, जो हाथ से स्पर्श किया जाता है वह विथ होता है। कभी बाई का प्रयोग होता है, कभी भी थ्रू का प्रयोग होता है, इस तरह से प्रयोग होता है, मतलब इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, मतलब ये जितने वर्ड हैं, ठीक है, एट है, एबव है, अंडर है, वीडियो है, ये सब क्या है, थ्रू है, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग हम बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक चल दिया है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। तो मैंने इसको 6 एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया कि प्रीपोजिशन को पहले समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि प्रीपोजिशन होता क्या है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन को मैंने समझा दिया कि प्रीपोजिशन क्या होता है, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व प्रयोग होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध प्रकट करता है, वह क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन को मैंने अंग्रेजी में कह दिया कि अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन। किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से इसका संबंध प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। माने जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह मैं स्पष्ट कर दिया, यह सब प्रीपोजिशन के बारे में हो गया, ठीक है। वाइज मैं थोड़ा सा वीडियो पर डे नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, इसमें जान रहे हैं कि लगन बारात का समय चल रहा है, इसमें समस्याएं ज़्यादा हो रही है, थोड़ा व्यस्तता है, प्रॉब्लम है ज़्यादा, और इसलिए मैं रेगुलर वे में नहीं मैं आप लोग के सम्मुख आ पा रहा हूँ। फिलहाल ये आप वीडियो आपको जो है फ्री कॉस्ट में मिल रहा है, और आपको अपलोडेड वीडियो मिल रहा है, जब चाहे तो आप देख सकते हैं। ये तो है नहीं कि आप लाइव क्लास चल रहा है, अगर लाइव क्लास छूट गया तो आप नहीं देख पाएंगे। तो प्लीज़ इसको वीडियो को देखिए, मेरी आपसे एक ही कंप्लेन है कि आप लोग वीडियो को अब देखिएगा, अब देखने का प्रयास करिए, क्योंकि लगन बारात से आप लोग खाली हो चुके हैं। अब तो लगभग डेट आज 18 जून हो गया, 18-19 जून हो गया, अब तो लगभग जो है जितने भी न्योता आदि है सब वो समाप्त होने के कगार पर आ गया है। तो आप लोग पढ़ाई पर जुट जाइएगा, और वीडियो को भरसक 2 बार 3 बार देखने का प्रयास करिए, अपने मित्रों में शेयर करते रहिए, और उसको कहीं प्रॉब्लम होती है उसको हमसे संबंध स्थापित करते रहिए, ठीक है। और तो देखिए, तो गाइस मैं प्रीपोजिशन के बारे में आज बता दिया, प्रीपोजिशन क्या होता है। अब हम चलते हैं इसके क्या, कि प्रीपोजिशन के पार्ट के बारे में, हम प्रीपोजिशन को किस रूप में अध्ययन करेंगे, प्रीपोजिशन किस तरह का होता है, या प्रीपोजिशन किस प्रकार का होता है, या प्रीपोजिशन को हम किस वे में, कितने वे में अध्ययन कर सकते हैं, इन सब के बारे में आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो हम इसको रिसर्च करने वाले हैं, कृपया इसको वीडियो को आप लोग देखते रहिए, स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इसके आगे बताने वाला हूँ। हाँ मित्रों, देखते हैं हम इसके काइंड्स में देखते हैं। फिलहाल काइंड्स का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है इसमें, तो जाना जरूरी है, लेकिन हम इसमें फिलहाल मैं इस काइंड्स को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। या प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में देखिएगा, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के प्रकार, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रीपोजिशन के प्रकार। अगर इसको हम प्रीपोजिशन के प्रकार को बांटते हैं, तो देखिए किस तरह से बांट रहा हूँ। इसमें मैं सिंपल प्रीपोजिशन, पहला क्या मैं बांटा, सिंपल प्रीपोजिशन, केवल एक शब्द, मैं थोड़ा संकेत कर दिया, केवल एक शब्द, देखिएगा इधर, केवल एक शब्द, मैंने यहाँ पर लिखा है एक शब्द, जो एक शब्द है, केवल एक शब्द में से इन है, ऑन है, टू है, ऑफ है, विथ है, एट है, बाई है, इटीसी। कहने का मतलब है एक शब्द के लिए जहाँ प्रयोग किया जाता है वह क्या कहते हैं, इसको हम सिंपल प्रीपोजिशन। फिलहाल प्रीपोजिशन हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रीपोजिशन तो मैं बता ही दिया कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग होते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। वह किसी संज्ञा या सर्वनाम से रिलेशन स्थापित करते हैं, वो भी बता दिए। इसको मैं थोड़ा सा समझाने को बताया कि जो एक ही वर्ड होते हैं वह क्या किसके रूप में आते हैं, सिंगल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन के रूप में आते हैं, ठीक है। और दूसरा है क्या, डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन क्या होता है, जिसमें देखिए दो शब्द, जैसे विदिन में विथ धन इन है, फ्रॉम है फ्रॉ धन फ्रॉम है, अपान है, अप धन आन है, अप टू है, इनटू है। थोड़ा सा गौर करिएगा इसमें। इसमें जो थोड़ा सा वर्ड ऐसे हैं कि जो दो शब्द को मिलाकर बनते हैं, इसको इसलिए कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया इसको, दो शब्द मिलाकर कहा गया, इसको हम दो शब्दों में कह दिए, ये भी प्रीपोजिशन ही है। और तीसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, में जुड़वा होते हैं, जैसे कि अलोंग शब्द है, अलोंग क्या है, ऑन और लॉन्ग, बिहाइंड है, बाई धन हाइंड, इस तरह से वर्ड आते हैं। बिहाइंड आ गया, अलोंग हो गया, ये सब अभी हम आगे बताएंगे इसमें प्रीपोजिशन में, तमाम प्रीपोजिशन तो असंख्य होते हैं। देयर आर अनन्यूमरेबल नंबर्स ऑफ प्रीपोजिशन। इसको जितना भी पढ़ेंगे उतना कम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो जो प्रीपोजिशन देखिए कंपाउंड हो गया, और कंपाउंड के बाद आता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल क्या होता है, वह अक्सर क्या होता है, क्रिया में आईएनजी इसमें जुड़ा रहता है। इसकी पहचान क्या होती है, आईएनजी जुड़ा रहता है, जैसे ड्यूरिंग, पेंडिंग, कंसर्निंग,
etc, ठीक है। ये सब में अक्सर आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आउटस्टैंडिंग इस तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। और चौथा है हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन मतलब ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, इंस्टीड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ठीक है, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं बीमारी के कारण स्कूल नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। या फिर दूसरा एग्जाम्पल कर दिया जाए, जैसे कि इंस्टीड ऑफ, पिताजी ने मुझे गेंद के बजाय पुस्तक दी। माई फादर गिव मी बुक इंस्टीड ऑफ बॉल। फिर कह दिया इन प्लेस ऑफ, मतलब के स्थान पर। इन प्लेस में होता है, माने क्या होता है, के स्थान पर। से वह मेरे स्थान पर आया, ही केम इन प्लेस ऑफ मी। इस तरह से वाक्य इसका प्रयोग कर देंगे। और हमारा अगला क्या है, लास्ट जो है डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन। डिसगाइज्ड में होता है लोग या संक्षिप्त कहते हैं, इसको संक्षिप्त भी बोल सकते हैं। तो इसमें ये होता है टू, जैसे 2 o'clock है, जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू, या ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 o'clock, फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। इस तरह से वाक्य जो हो गए, तो जो ओ क्लॉक होता है इसको हम 2 o'clock के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, 2 o'clock के रूप में जानते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए प्रीपोजिशन के मैंने काइंड्स को बता दिया। मैंने प्रीपोजिशन के काइंड को बताया कि सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन और डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन। आज का जो मेरा वीडियो था, मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने इसको देने का प्रयास किया, आप लोग बताने का प्रयास किया कि प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन को हम कैसे यूज करते हैं, प्रीपोजिशन को समझने का प्रयास किया और छोटी-छोटी चीज़ों को मैंने बताने का प्रयास किया। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करिएगा ज़रूर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने नए वीडियो व्यूअर हैं, और ताकि आप लोग को अच्छा-अच्छा कंटेंट मिलता रहे और हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे। अब हम प्रीपोजिशन में अगले पार्ट में जब लोग अध्ययन करेंगे इसमें अलग-अलग हम इनका प्रयोग कहाँ होता है, ऑन का प्रयोग होता है, कंबाइन में। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ा करके मैं इसको कंबाइन में सब जो सम्मिलित होता है, मैं इसको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। पूरे मैं यूज़ के रूप में पढ़ाऊँगा। इन का प्रयोग कहाँ होता है, ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, अप टू का प्रयोग कहाँ होता है, एबव का प्रयोग कहाँ होता है, बिलो का प्रयोग कहाँ होता है। जितने भी वर्ड होते हैं मैं इसको विधिवत में इसको लिख करके आप लोग को समझाते चलता रहूँगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करते रहिए। तब तक हम फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद।